नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सनत में कबीर साहब जी का निर्माण दिवस 507वां मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ भगत लोग भी आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक साइड में आप देख पा रहे हो, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और दूसरी साइड जो इकट्ठे हुए हैं, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा न लेके के जगत के लोग हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आंसर हैं, ये लेके आए हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन और समाधान शंका का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूरे यादव। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, जिला भिंड से। तो आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा रामपाल महाराज जी जैसे अपने आप को ईश्वर मानते हैं जी तो हम भगत हैं, जैसे मेरे भाई भगत हैं। जी। अगर उनका बच्चा अगर अपाहिज है तो जब भगवान के दरबार में आता है तो भगवान के दरबार में आने से बच्चा ठीक होना चाहिए। जी, तो उसका बिल्कुल। बच्चा 12 साल से जुड़ा है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, जो भगवान है। तो इनका क्वेश्चन ये है कि इनके जो भाई हैं वो यहाँ जुड़े हैं, उनका एक बच्चा हुआ अपाहिज है, 12 साल से भक्ति ले रखी है, कर भी रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कैसे ये भगवान बताते हैं अपने आप को, भी भगवान भी बताते हैं और शक्ति बताते हैं, ये भी बोलते हैं कि यहाँ जो आता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो क्यों नहीं इनके भाई के लड़के की अपाहिजपना है और क्यों नहीं ठीक हो रहा है? नमस्कार सर जी, मेरा नाम हेमंत दास है और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, परमात्मा कहते हैं सबसे पहले तो कि जब लोग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरी बाना। अगर हमारी मर्यादा में रहोगे तो काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कछू की ना आए, वो हंसा मौज ना पा सके तेरी चूक चाकरी माए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी चूक चाकरी होती है, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी जो एक आत्मा, देखो दिखावा भी अकेला अकेला नहीं होता है, आत्मा से भी त्रुटियां हो जाती हैं। हम देखने में सब वेशभूषा बना के रखे हैं, बिल्कुल संत की तरह रहे और हम अंतरात्मा में भगवान नहीं माने, या हम कुछ ऐसी गलतियां करते रहे जो किसी को ना दिखने वाली हो। अब देखने वालों की समझ में तो आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है, और हम अपने आगे कुछ ऐसी गलतियां करते रहे जो गुरु जी ने बता रखी वो नहीं करना है, वो करते रहे। यहाँ पर गुरु जी कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। उससे अलग हो क्या? लेकिन कमी क्या है कि तुम वो जो गुरुजी बता रहे हैं वो तुम कर नहीं पा रहे, या और दूसरी बात, वो बच्चा है, वो बच्चा को भी भक्ति करना पड़ेगी, क्योंकि कर्म खुद के कटते हैं, भक्ति से दूसरे के कर्म नहीं काटे जा सकते। तो उसको भी भक्ति करना पड़ेगी और मर्यादा बनानी पड़ेगी। रही बात ये, आप कहो कि बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे बचपन से वो टूटा है पूरा उसका और वो टेढ़ा हो गया है, तुम कहो वो भक्ति करने से सुधर जाए, ठीक हो जाए पूरा, तो कहीं हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूँ। बचपन से नहीं हुआ ना, बचपन से नहीं हुआ है, 7-8 साल से हुआ है। तो उसको जो बीमारी है वो धीरे धीरे अगर भक्ति करेगा तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। भक्ति कर रहा है, बच्चा भक्ति कर रहा है, माला जाप कर रहा है, यही है अभी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो उससे लाभ होगा। अब जैसे आपके सामने, हमारे सामने एक भगत है, हमारे सामने एक भगत है, वो है खड़ा है, उसका बच्चा है असाटी का है, ये जिला निवाड़ी का है, एमपी का है। उसका बच्चा दोनों पांव से विकलांग था। एक और है हमारे, आप जाके राजापुर में निवाड़ी जिले में, उसका नाम भले भगत जी है, उसका बच्चा है, उसके दोनों यहाँ से कमर से शून्य हो गए थे, 6 महीने बेड पे रहा, बिल्कुल शून्य था। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से आज वो निंगने लगा। अब वो कहो कि दौड़ने लगे, वैसा वैसा नहीं दौड़ता, निंगने लगा, उसके सहारे से निंगता है, वो अपने लठिया ले लेता है, उसके सहारे निंगने लगा। जिसका यहाँ से कमर से बिल्कुल शून्य था, हिलता भी नहीं था, इनका बच्चा भी निंगने लगा है, लठिया लेके छड़ी लेके निंगने लगा। तो अब तुम कहो कि बिल्कुल ठीक हो जाए, तो अब वो अगर ये कह के छोड़ दे कि भाई बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, अरे वो जितना ठीक हुआ हो तो गया, चलने तो लगा अपने बस। तो जैसे भगवान के दरबार में जाएंगे तो भगवान की यहाँ तो मोक्ष वो होना ही होना है। यही तो आपसे कह रहे हैं, तो जब इनको लाभ हो रहा है, इनको नहीं हो रहा, तो कमी इनमें है क्या उनमें है? भगवान में कमी नहीं मानी जाएगी। राम जी, क्या कृष्ण भगवान भगवान नहीं थे क्या? देखिए, मैंने अभी ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान थे वो, लेकिन वो 3 लोक तक के स्वामी थे। आप भी उनको मानते हो, त्रिलोकीनाथ मानते हो? फिर 3 लोक के अलावा कोई लोक नहीं है क्या? नहीं है ना? है? तो ये डिसाइड आप ही बताइए, क्या जब वो 3 लोक के स्वामी थे तो वो पूरे असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे? तो भगत जी, गीता में भी तो लिखा है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा भजन करके तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। गीता में कहा है। और तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तो अंधे को भी आंख ना दिला दूं तो कहना। ये कृष्ण भगवान ने कहा है और ये हो रहा है। आप बताइए, कृष्ण भगवान की आप कह रहे हैं, कृष्ण भगवान का भांजा अभिमन्यु था, भांजे से बड़ा कोई होता है?
मानते हो आप लोग भांजे से बड़ा कोई होता है? और भगवान थे, कृष्ण भगवान के नहीं थे? भगवान थे आपके। अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया उसे जिंदा क्यों नहीं कर दिया आपके कृष्ण भगवान? ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे, पहले मैं बताइए, वो नहीं चाहते थे क्या हमारा भांजा जिंदा हो जाए? फिर क्यों नहीं कर पाए? कृष्ण भगवान ने 56 करोड़ यादव को लड़ते मरते देखा, वो सब मर के वहीं मर गए, यादव कुल को पूरा डुबो दिया। उनने क्यों जीवित नहीं कर पाए? बताइए आप मुझे, बताइए, जवाब दीजिए। भगवान ने तो एक मिनट आप बताइए। उत्तर दीजिए आप। यादव देखिए, पूरे- जब आप कह रहे हैं कि 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया था, हम जैसे कहाँ से यादव फिर आए जी, खड़े तो फिर ये यादव लोग कहाँ से आ गए? ये कहाँ से बोले तो उत्पत्ति डुबा चल दिए। रही है? तो जय हम जय कहाँ से आए? श्री राम, ये भी यादव लोग हैं, हमारी बात ये भी यादव लोग हैं जो मैं नहीं भारत कह रहा हूं। डुबा दिए तो हम कहाँ से आए फिर? और आप मेरी कह बात रहे हैं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपकी भगवत गीता में लिखा है, गीता आपने पढ़ी है? गीता में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि के शराब के कारण 56 करोड़ यादव, पेट में भी जो था वही बचा था, इसके अलावा जितने भी थे वहां पर जो जन्म लेते सबको लेके गए थे वहां पर, जो आपकी वो जमुना जी पे, वहां पर उनने बताया था कि वहां पर जाके स्नान करा दो तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। वहां पर वो लड़के मर गए थे। जब वहां पर 56 करोड़ यादव लड़के मरे, फिर बची थी कौन? औरतें। उनको लेके गए थे कौन? अर्जुन जी। आपने पढ़ा होगा, भीलन लूटी गोपका बे अर्जुन बेईमान। उन भीलनों ने गोपका लूट ली थी आपके, वे अर्जुन कहाँ चले गए? वे कहाँ? कृष्ण भगवान चले गए। 56 करोड़ यादव की गोपका उनकी घरवालियों को भीलों ने लूट लिया था। अब आपकी हमारी बात बुरी लगेगी, हम तो आपकी गीता से पढ़ के बोल रहे हैं। आप ही तो बोले थे यादव पूरे डुबे दिए, 56 कोट के मर गए, फिर ये पूरा यूपी एमपी कहाँ से यादव आए? भाई मैं यही कह रहा हूँ, एक से आए। मैं भाई मैंने ये कहा है कि तो आपके कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं बचा पाए? बचाने के लिए बोला। फिर अब मैंने बताया कि जो उनके पेट में थे, पेट में जो गर्भ में थे उन औरतों के, तो वो तो जन्म लेंगे, तो वो यादव फिर हो गए, कुल फिर चालू हो गया। कौन कहता हमारे भगवान ने जिंदा नहीं किया? अभिमन्यु को तो जिंदा नहीं किया, लेकिन ताम्रध्वज को, मोरध्वज को, राजे को जिंदा किया, तो काट के कौन कहता है भगवान ने? देखिए, श्री राम। ताम्रध्वज की आयु शेष थी, ताम्रध्वज की आयु शेष थी। देखिए, जिसके आगे अगर आयु जिंदा होने के लायक थी उसको जिंदा कर दिया, तो वो जैसे उसके तो कर्म में था ही कि वो जिंदा हो जाएगा। अगर जिनके कर्म में नहीं था उनको जिंदा करके दिखाते। जितने जो 56 करोड़ यादव थे इनमें से कोई इनका ऐसा नहीं था कि जिनको जिंदा कर दे। अरे उसकी तो एक ताम्रध्वज की तो एक आयु शेष थी, तो उसको जिंदा कर दिया तो क्या हो गया? अरे कबीर जी ने तो, कबीर परमात्मा ने तो गड़ी हुई लड़की को जो 4, 6, 10 महीने हो गए थे, उसको परमात्मा ने जिंदा कर दिया था, जिसका नाम कमाली रखा गया। एक लाश को बहती हुई आते हुए दरिया से शेख तकी के कहने पर रोक करके उसको जिंदा किया था, उसका नाम कमाल रखा। कभी सागर को उठा के देखिए। अरे तो कृष्ण भगवान का तो ये संत रामपाल जी महाराज तो अब आए, हमारे भगवान तो युगों से चले आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो भगवान ने? देखिए, मैंने हजारों बार कहा है, भगवान सब युग में आता है, परमात्मा हर युग में आता है। आग लगी संसार में झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मर तो संसार। भगवान हर युग में आता है, चारों युग में आता है। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा चारों युगों में आता है। उस परमात्मा की महिमा बताई हुई है जो हमारे सतग्रंथों में, वो गलत दिशा दे रखी थी आपको। हमारे भगवान भी तो रूप धारण करके धरती पाए, उन्होंने रामायण बनाई और समुद्र पर सागर बना दी, पुल बना दी, तो आप बोल रहे भगवान ने? कैसे भगवान ने? देखिए, पहले तो मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक जगह कहीं भी स्थिर होइए। या तो आप राम जी के स्तर पे होकर राम जी की बात करिए, या कृष्ण जी की बात कर रहे तो कृष्ण जी के एक स्तर पे आप द्वापर में रहो या त्रेता में जाओ, एक जगह कहीं आप यहाँ जाओगे वहां जाओगे तो आप ही उसमें गुमराह होगे, आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो भी गुमराह होंगे। आपका जो आंसर देंगे हम, तो आपका एक तरफ से, आप जैसे कृष्ण भगवान की पूछ रहे थे, तो कृष्ण भगवान के लिए आप पहले तो यह मानो कि कृष्ण भगवान नहीं थे, या तो यह मानो मैंने आपको कहा कि अगर कृष्ण भगवान थे, मैंने मान लिया, आपने कहा, मैंने कहा कि 3 लोक के स्वामी थे। 3 लोक के स्वामी माने जो आपके कर्म में लिखा होगा वो नहीं काट पाएंगे, जो आपके कर्म में होगा वही देंगे, तो वो तो मिलना ही मिलना है। तो वो 3 लोक के स्वामी थे। इसके बाद भी और लोग है कि नहीं है? ये तो मानते हो? हाँ मानते हाँ, हैं, है ना? ब्रह्मांड तो बहुत और बड़ा है। लोग भी हैं। ब्रह्मांड बहुत है। और ये तो भी परमात्मा यहाँ पर कहते हैं असंख्य कोट ब्रह्मांड, जिसका कोई गिनती नहीं, असंख्य कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अब आप बताइए, कहीं कृष्ण जी के ऊपर लिखा है ऐसा? अरे कि वो भगत जी, तो परमात्मा है? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के भी तो गुरु थे। सांदीपनि मुनि कृष्ण भगवान के गुरु थे।
तो उन्होंने भी कहा है कि अपने अपने गुरु को नमन करे सबको, और जो भूले निज गुरु को तो मुक्ति कहाँ से होए। तो क्या उन्होंने गुरु बनाए थे? तो उनका अवतार किनका था? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान का अवतार राम जी का। राम जी ने क्या अहल्या को और हम तो ये पत्थर मानते से हैं सलाह से जिंदा भगवान तो नहीं ये किया था। भगवान तो एक ही है, लेकिन ये सभी उसके ही तो रूप पत्थर है। की तो सलाह किसी जो को बनी पूज लो। थी अहल्या, राजा राम ने जिंदा नहीं किया था। जय जय श्री राम। जय बोलिए जय भगत श्री राम। देखिए देखिए सर, आपने कहा है कि अहिल्या को तार दिया या पत्थर से सलाह से जिंदा कर दिया। उसका तो लेख लिखा हुआ था, उसको तो शराप लगी थी ना। वो तो शराप ही था, क्लियर था कि जब विष्णु भगवान राम अवतार में आएंगे वो वहां पर तुझमें छुआ कर देंगे तो तू अहिल्या तेरा मोक्ष हो जाएगा वहां से। वो तो शराप पहले से दे रखा था, शराप काट दिया। अरे शराप उनने काट दिया, लेकिन उनने खुद का तो शराप नहीं काट पाया भाई। वो अपना शराप क्यों नहीं काट पाए? उनको जब शराप लगा था, आप जानते हैं सभी, नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जिस स्त्री पे आप मरे हो, इन्होंने उन हरि रूप में उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो वहां पर लिखा है कि जिस नारी के प्रति तुम मरे हो, उसी नारी के चक्कर में तुम 12 वर्ष वनवास भोगोगे, उसी के पीछे भटकोगे। वो अपना श्राप नहीं काट पाए, उन्हें 12 वर्ष सीता के पीछे भटकना पड़ा। उस नारी का तो क्या हरण हुआ। ये सनातन से चली आई प्रथा ये झूठ है क्या सर? भाई मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ, उनने अपना श्राप काट पाए कि नहीं काट पाए? पहले इस बात नहीं काट पाए। नहीं काट पाए। तो जब वो नहीं काट पाए तो यहाँ पर तो स्वीकार करो ना। ठीक है, स्वीकार करते हैं नहीं काट पाए। ठीक है जी, मानता हूँ कि ये श्राप नहीं काट पाए, लेकिन सनातन धर्म तो ये शुरू से चला है। आज देखिए इलाहाबाद में कुंभ में कितना स्नान हो रहा है, वहाँ कितने कितनों की मोक्ष हो रहा है, जो जा रहे हैं उनका मोक्ष हो रहा है। क्या? लाखों की तादाद में। आप कहते हैं कि गुरु तो पेशे से बनाए हुए तो हैं। भगत जी देखिए, गंगा का झूठी है। आपने ये कहा गंगा है, झूठी है क्या? पहले आपने कहा है कि हमारे सनातन से, तो हम आपसे कहना चाहते हैं और सनातन। हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि भागीरथ तो गए किंतु गंगा उसके गन गाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बताती है। ये तो बताया है। देखिए मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा है सनातन, सनातन की परिभाषा क्या होती है? क्या सनातन राम जी तक सीमित है या कृष्ण जी तक सीमित है? सनातन जिसका आदि हो ना अंत हो, सनातन उसे कहते हैं। तो जब राम नहीं थे तो जब कौन भगवान की पूजा होती थी? जब कृष्ण भगवान नहीं थे तब कौन भगवान की पूजा होती थी? सतयुग में कौन से भगवान की पूजा होती थी? तब आदि गणेश की पूजा होती तो थी, वो ये वेदों में बताया है। आदि गणेश कौन है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, वो आदि गणेश कौन है? आदि गणेश है ना, गणेश जी है, गणेश जी है जो हर जगह पूजे जाते हैं, हर जगह पूजे जाते हैं। वो शिव के गणेश नहीं है, वो गणेश। पहले आप बताओ कौन से भगवान के आप मानते हो? वो शिव के गणेश का नाम नहीं है, वो आदि गणेश। आदि गणेश मनाऊं, मैं मनाता हूँ, हमारे गुरुजी बताते हैं आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, और चरण कमल लो लाऊं आद अंत करूं सेवा। हम उनकी सेवा करते हैं। आप कितना मानते हो गणेश जी को? बताइए। हम मानते हैं गणेश जी को, क्यों नहीं मानते? कितना मानते हैं? गणेश जी को मानते हैं, हर जगह पूजा करते हैं। और गणेश भगवान को उनकी क्या जहाँ पूजा सुबह करते हैं? हर जगह पूजा क्या करते हैं। पूजा करते हैं? तिलक बताइए। लगाते हैं, सिंदूर तिलक लगाते हैं, लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और और ये पूजा ही तो करते हैं। पूजा माला करते पहनाते हैं, हैं, माला क्या करें? चढ़ाते हैं, पुष्प माला चढ़ाते हैं, और गणेश जी को मानते हैं, प्रथम देखिए। पूज मानते हैं जिनको। आप प्रथम पूज मानते हैं, लेकिन आप शंकर जी के गणेश को मानते हैं। दूसरी बात, आप उनकी पूजा बता रहे हैं, वो भी रोज नहीं करते हैं। जी तुम क्या आप उन पे फूल चढ़ा देते हैं या जल चढ़ा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं या तिलक लगा देते हैं, तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? तो उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? और क्या कहाँ लिखा है? आप बताइए, ये साधना लिखी कहाँ है? तो हमारे सब लगाते हैं, गुरु जी संसार बताते वाले हैं ना, बताते हैं। हमारे गुरु जी बताते हैं, जो बता रहे हैं। आज इलाहाबाद में इतना मोक्ष हो रहा है कि सभी इलाहाबाद में डुबकी लगाने के लिए गए, और सभी जितने भी धर्म गुरु हैं वो भी जाते हैं। कितना महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, लाखों आदमी। देखिए, आपने कहा एक एक क्वेश्चन किए, आपने कहा है हमारे धर्म गुरु बताते हैं। आपने कभी गुरु से पूछा है, आपके जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछा है कि कहीं लिखा है जो आपने बताया? हमारे गुरुजी जो भी बताते हैं प्रमाणित करके बताते हैं कि वेद में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है। हमारे गुरुजी मनमानी भक्ति नहीं बताते हैं। और गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, आप अपने गुरुओं से पूछ लेना, उनसे कह देना। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। देख लेना आप। अरे भगत जी, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? कह रहे तो जब भगत जी स्पष्ट देखने का तो रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतरे पारा। उसी में सभी जितने भी धर्म गुरु हैं सभी लगे हैं। इलाहाबाद में देखिए आप,
हजारों की तादाद। तो इनका कहना है कि महाकुंभ में लाखों लोगों का मोक्ष हो गया। तो आप क्या कहेंगे इस पे? अगर गंगा जी में नहाने से मोक्ष होता भगत जी, जी तो जो है क्या नाम है उसमें 30 लाख जीव ऑलरेडी पहले से हैं गंगा जी में। अगर वो पहले उनकी मोक्ष हो जाती, उसमें मछली है, कछुआ है और बहुत जीवाणु है उसमें, 30 लाख जीव रहते हैं, तो उनका क्यों नहीं मोक्ष हो रहा है? हमारे गंगा नहाने से मोक्ष हो जाएगा। गंगा और गंगा पुत्र भीष्म पितामह तो उसी गंगा के बेटा थे, उनका मोक्ष नहीं हुआ, वो बाणों की सैया पे तड़प तड़प के मरे। नहीं, उन्होंने एक सांप को मारा था, एक सांप को मारा था और उसको कांटे पे फेंक दिया था, और वो कांटे पे जो फेंक दिया था उस सांप को, उस सांप का श्राप था, और गंगा पुत्र को जो है कांटों पे लेटना पड़ा और वो अंतिम समय में। उनका श्राप नहीं काट पाई वो गंगा मैया, तुम्हारा काट देगी, श्राप काट जब अपने बच्चे का नहीं काट पाई। तीसरी बात, वहां पर जो इनने कहा महाकुंभ में प्रयागराज में हजारों लोग जाके डुबकी लगा रहे हैं। भैया डुबकी लगाने से तो मोक्ष होता नहीं, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, वहां जाके मर जरूर गए हैं, आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। वहां पर भगदड़ होने से हजारों लोगों की मौत हो गई। क्या है आपको मालूम है? हाँ मालूम है मुझे। जय जय जी मैं बताइए। बता रहा हूँ कि जो हमारे गुरुजी ने बताया है कि वहां पर ये हजारों महात्मा लोग आते हैं, क्या इनका मोक्ष नहीं हो रहा है? बताइए भगत जी। पहले मैंने कहा वहां पर हजारों लोग मर गए, उन पर तुम्हारे महात्मा बोल क्या रहे थे, आपने सुना है? वो बोल रहे थे धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी कि जो यहाँ पर मरे हैं वो मरे नहीं, उनका तो मोक्ष हो गया। तो भैया जी तो बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे तो भाई कि वो मोक्ष हो गया उनका। अरे तो जब भगत जी, जब गंगा जी के पुत्र थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, तो उनका क्यों नहीं मोक्ष हुआ? उनका भी मोक्ष हुआ। कहाँ मोक्ष हुआ? उन अंतिम सांस उनको जो है कांटों के सैया पे लेना पड़ा, और उन्होंने केवल द्रौपदी का चीरहरण का पाप लगा था उनको। वो वरिष्ठ थे, बोल सकते थे वहां पे, तो वो चीरहरण ना होता, युरोधन ना करता चीरहरण। इतना बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा उनका मोक्ष हो गया, तो ये जितने साधु संत वहां गए थे, ये भक्ति कर रहे, काय के लिए गए हैं? मोक्ष के लिए नहीं गए। तो फिर जब भीड़ में जाके दब जाते, ये भी मर जाते। वो धीरेन्द्र शास्त्री भी भीड़ में जाके दब जाता, वो भी मर जाता, और नंता उसी गंगा में कूद के मर जाते। क्यों मोक्ष ये नहीं चाहते हैं? और भोली जनता को मरवा दिया तो बोल रहे मोक्ष हो गया। अरे बेवकूफ है ये संत नहीं है, ये बेवकूफ है, ये तुम जनता मरने के लिए बोल रहे मोक्ष हो गया। ये अपना मोक्ष क्यों नहीं करा लेते हैं? गंगा जी को श्री भागीरथ जी लेकर आए थे, क्या उन्होंने 21 पीढ़ी ने तेरे किया? उनके 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो गया गंगा जी में नहाने से। आप बोलते गंगा जी में नहाने से उद्धार नहीं होते हैं, हम कैसे माने? तो हमें दिखाओ 60,000 पूर्वजों का उद्धार कैसे हुआ? राजा सकड़ के पुत्र है ना वो पुत्र 60,000, उनका ये मोक्ष नहीं हुआ क्या? सभी लोग बता रहे गंगा से नहाने से मोक्ष हो जाता है। परमात्मा कहते हैं गंगा किनारे घर करो चाहे पियो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम भी नहीं कह गए साहब कबीर। गंगा किनारे घर करो चाहे उड़े पानी नहाए, राम नाम जपा नहीं तो काल घसीटा जाए। काशी करवट लेते अन कटावे शीश, बन बन भटका खाते ऐसे मिले नहीं जगदीश। ये परमात्मा बताते हैं। इसका मतलब बताते हैं कि आप कहीं भी आप भटक लो, जब से परमात्मा का भक्ति नहीं सतनाम मंत्र नहीं जप करेंगे, तब से कितना भी कहने के राम नाम जपाने काल घसीटे जाए। तो क्या इनके जो गुरु हैं उनके पास कोई भक्ति नहीं है, उनके पास कोई मंत्र नहीं है? उनके पास में कुछ नहीं है। 3 देव जो करते हैं भक्ति, उन्हें कभी ना होता मुक्ति। ये तो सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि आप शंकर ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते हो, उनकी भक्ति से मोक्ष होना ही नहीं, ना तो उनकी भक्ति के कोई लाभ होना है। क्यों नहीं होना है लाभ? क्यों नहीं लाभ होना है? क्यों मोक्ष नहीं पूर्वजों ने भक्ति करी, क्या सभी नरक में चले गए पहले वाले? कबीर जी तो अनपढ़ थे, वो काशी जी में तो अनपढ़ थे, वो कवि थे, वो तो वो भगवान कैसे हो गए? हमेशा परमात्मा हमेशा परमात्मा जो है कवि के रूप में आते हैं या संत के रूप में आते हैं। जब महाभारत हो गया, महाभारत में जो है उनके युधिष्ठिर के ऊपर जब पाप लगा, उनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती थी, सो नहीं पाते थे। जब उनके पर पाप लगा तो जो वहां उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में सुपत ऋषि नहीं आए भोजन खाने, तो वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? जब वहां 33 करोड़ देवी देवता, 12 लाख वेदाचार पंडित और 84 लाख ऋषि ने भोजन किया, क्यों नहीं शंख बजा? ऋषि ने भी भोजन किया। जब और जब शंकर वहां तीनों देवता थे,
और 33 करोड़ देवी देवता थे और 12 लाख वेदाचार थे, 84 लाख ऋषि थे। इन लोगों ने तुम्हारे कृष्ण भगवान भी थे, तो फिर शंख भगवान नहीं खुद बजाओ। थे, तो क्यों नहीं शंख बजा? सुपत ऋषि को क्यों लेके आए? तो उन्होंने भोजन किया तब शंख बजा, पूरा विश्व सुना। इसका और मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब वो पृथ्वी पे वो तत्वदर्शी संत होता है, वो पूर्ण परमात्मा का निमादा होता है, उसी के द्वारा मोक्ष हो सकता है। तो उस समय सुपत ऋषि के रूप में वो परमात्मा विराजमान थे और उन्हीं के द्वारा भोजन पाने से मोक्ष हुआ था। ये तो हम भी मानते हैं कि गुरु बना मोक्ष नहीं होता है। ये तो हमारे श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, ये तो हम भी मानते हैं कि गुरु बना मोक्ष नहीं होता है जी और लेकिन ये गंगा जी नहाने से भी तो मोक्ष होता है। देखिए, आपने कहा हमारे कृष्ण जी ने गुरु बनाए थे, आपने कहा गुरु बिन मोक्ष नहीं होता है, लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए। आपने कहा हमारे कृष्ण जी के दो गुरु थे, एक दुर्वासा जी थे और एक संदीपनी थे। दो गुरु होने के बाद भी आपके कृष्ण जी को मरना पड़ा बदला देने के लिए, उनका मोक्ष तो नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर मोक्ष हो जाता तो आवागमन की मुक्ति से, वो उसे मोक्ष कहते हैं जो आवागमन से मुक्ति पाले। तो आपके कृष्ण जी ने कहीं लिखा, राम आपकी देवी भागवत पुराण में, गीता में कहीं लिखा कि कृष्ण जी का मोक्ष होगा, आप दोबारा वो धरती पे नहीं आएंगे? लिखा है? नहीं लिखा है तो उनका मोक्ष नहीं हुआ, ये मानोगे? मानते हैं। लेकिन देखिए, जब वो गुरु कौन होता है, यहाँ जब सभी धर्म गुरुओं के द्वारा, पृथ्वी पे जितने भी धर्म गुरु होते हैं, इनके द्वारा ज्ञान को उलझा दिया जाता है, बिगाड़ दिया जाता है। जब वो पृथ्वी पे हर कलयुग में वो तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा आता है। यहाँ पर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, वो सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे नहीं दूजी बार। वो सतगुरु होगा। कि गुरु तो बहुत है, स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, अंधे गूंगे गुरु, घड़े लंगड़े लोभी लाख, साहेब से परिचय नहीं किया बनावे साख। उसे परमात्मा की परिचय नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, कैसे मोक्ष हो जाएगा? मोक्ष दिलाने वाला वो गुरु एक होता है। आज वो गुरु पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अब मैं एक मिनट, अब मैं जो कह रहा हूं वो प्रमाणित कर रहा हूं। वो गुरु कैसा होगा? गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उसकी व्याख्यान दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो उसके लक्षण बताए हैं कि हृदय मूलम अधः शाखम, संसार रूपी पीपल के पेड़ को जड़ से लेके पत्ते तक जो बता देगा, वही तात्पर्य की ओर जानने वाला तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी गुरु ने बताया है? दूसरी बात, सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहे 18 बोध। सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों खोल के दिखाएगा। आज तक किसी ने दिखाया है? किसी ने? किसने दिखाया? तो क्या जितने धर्म गुरु जो भागवत कथा कर रहे हैं तो क्या बगैर वेदों की कर रहे हैं क्या? ये केवल रोजी रोटी चला रहे हैं। तो कृष्ण भगवान भी भगवान नहीं थे क्या? भगवान थे, 3 लोक के स्वामी थे, मैंने पहले बोल दिया। कृष्ण भगवान के पास चक्र सुदर्शन था। हाँ। और तुम्हारे भगवान के पास क्या? जैसे भगवान के पास चक्र था और ध्रुवा ऋषि की शराब लग गई थी और ध्रुवा ऋषि ने उनके बच्चा को शराब दे दी थी कि तुम्हारे इसके क्या होना है, कहीं इसके ऐसे होना है कि इनके लिए तो 56 करोड़ यादव मरेंगे, इनसे वो उनके जन्म होना है। और जब 56 करोड़ यादव उनसे मरे तो क्या वो चक्र सुदर्शन था संघ में, तो उन्हें अपने बच्चा की मान लो क्यों रक्षा नहीं कर पाई? जब तो उनको करने थी, चक्र था उनके हाथ पे, अपने बच्चा की स्वयं रक्षा नहीं कर पाई तो फिर किसकी रक्षा करते हैं? ऋषि को मार देना चाहिए था। ध्रुवा ऋषि को भी तो होना चाहिए था कुछ। अरे भाई, रक्षा ऐसे नहीं होती है, रक्षा ऐसे नहीं होती है। हमारे गुरुजी कहते हैं रक्षा ऐसे होती है, एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, ऐसे रक्षा होती है। कैसी बातें करते हो? जय जय ऐसे रक्षा होती है। भगवान किसी को मारता नहीं है, भगवान पालन करता है। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सभी लोग जानते हैं भगवान मारने वाला होता है कि पालने वाला होता है? भगवान तो पालने वाला होता है। पालने वाला होता है। तो भगवान पालने वाला होता है, भगवान किसी को मारता नहीं। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, भगवान मारता नहीं है, भगवान सबका पालनहार होता है। भगवान तो वो बादशाह है जो हर जो इंसान है, जो वो प्राणी है, उसके दिल में हो। बिल्कुल, जो आत्मा जैसी आत्मा होगी वैसे ही परमात्मा होगा। जैसे जैसा हमारा गुरु होगा वैसे ही हमारे चेले होंगे, वैसे उसका प्रचार प्रसार होगा। तो भगवान हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, कबीर परमात्मा थे, 52 बार राजा ने उसके ऊपर, परमात्मा कबीर जी के ऊपर 52 बार हमला किया था। बांध के डलवा दिया, कांटों में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, उनके ऊपर तोप के गोले चलवाए, उन्हें अग्नि में डाल दिया, हाथी चढ़वा दिया,
मदरा पिला के। कितने 52 बार हमला किया, परमात्मा ने किसी को मारा? जब आप एक ही बार बोलते जा रहे हो, परमात्मा चाहता तो कुछ भी करता, लेकिन परमात्मा कभी मारता नहीं है। परमात्मा वही होता है भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ। परमात्मा ने अवतार लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मारते हैं, बुराई को मारते हैं, हमारे भगवान तो राक्षसों को मारा है। एक पल में पता नहीं क्या करते हैं, पल में भिखारी बना दे, पल में राजा बना दे। सभी मिलके एक ही बात कहते जा रहे हो कि इससे मोक्ष होता है, भगवान हमारा कबीर भगवान है, तो आपके पास कोई प्रमाण है क्या? भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रमाण है हमारे पास। उसके पास है, दिखाओ ना। रुक जाओ, मैं प्रमाण इसके पास है भाई। मैं प्रमाण बता रहा हूँ। आप शास्त्रों को मानोगे? शास्त्रों को मानोगे? मानेंगे, 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 बिल्कुल आप मानेंगे। दिखाओ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, वो परमात्मा कबीर देव है। मानोगे आप? मानेंगे। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में लिखा है कवियम, वो कबीर देव है, वो परमात्मा कवि की लीला करता है। आप मानोगे? मानेंगे सर। वेदों में हजारों जगह लिखा है वो परमात्मा धरती पे आता है, कवि की भूमिका निभाता है। दूसरी बात, वो जब परमात्मा आता है उसकी कंवारी गांव से दूध पीता है, उससे परवरिश की लीला होती है। वो परमात्मा होता है, वो जन्म नहीं लेता है, वो स्वयं सहशरीर धरती पे आता है, प्रकट होता है, कमल के फूल पे आता है। लहरता तालाब में कबीर जी आए थे। तो परमात्मा की लीला हजारों जगह लिखा है, हजारों प्रमाण है। आप पूरे ग्रंथ देख लीजिए, आपको मैं ग्रंथों में देखेंगे, यदि आपने हाँ, कोई बात बोली गीता में, तो मानेंगे, तो नहीं गीता जी में, रामायण जी में, वेदों में 4 वेद 6 7 18 पुराण में इनका बात प्रमाण मिली, देखेंगे आंखों तो के मानेंगे। सामने, जिसके बाद में हम भी आपके साथ जुड़ जाएंगे आपके सभी। साथ जुड़ आपको जाएंगे। प्रदर्शनी लगी हुई है, हम भी आप आपके प्रदर्शनी में चल करके वहां पर सारे सदग्रंथों से प्रमाण कर सकते हैं। यदि यहाँ नहीं कहना है, आप यहाँ ये कहें कि यहाँ पर तुम्हारे ही ग्रंथ होंगे। कई लोगों के मन में शंका होती है, तुमने खुद अपने छपा के रखे होंगे। इसलिए मैंने प्रमाण जो बोला है आप जाके घर मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों में उंगली धर के दिखाया है। जो भी वेद दिखाते हैं गुरुजी, उन वेदों को उठा के देखिए, घर जाके मिलाइए। पुराण जो बताते हैं गुरुजी, उन पुराणों को घर जाके मिलाइए। और यदि आपका सच्ची 100% सही मिलता है, आके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराइए। अच्छा जी, मैं आपने दिखाई जो बात मिली तो हम आपसे, आपके गुरुजी से नाम ले लेंगे और हमारे परिवार को भी जोड़ देंगे आपके मैं साथ। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, अपने अपने घर पे जाकर प्रमाण मिलाओ। यहाँ पे तो तुम ये कह दोगे कि तुम्हारे ही ग्रंथ होंगे, तुम क्या दोगे, वेद छपवा के रख। जय जय श्री राम। देखिए, जैसे आपने कहा है, हमारे गुरुजी के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, मतलब हमको तो ये गलत लगता है। अगर आपके भगवान के बारे में कहें तो क्या आपको नहीं लगेगा? देखिए भाई, मेरी बात सुनिए। बताता हूँ कैसा कि आपके किसी भगत के पास से मुझे एक पुस्तक मिली थी, उसमें कबीर साहब ने मंगहर में लीला की थी। मंगहर में लीला की थी कि एक वेश्या को बुला करके हाथी पर बैठा करके और उसको दारू पिलाई और खुद दारू पी लीजिए। ये क्या है? जब ये आप क्या है? एक ये ही बात, भगवान ने एक ही बात, देखिए, आपने कहा स्पष्ट, आपने कहा है कि मंगहर में लीला की थी। हाँ। लीला कहा आपने, हाँ, तो वो कहा। लीला थी तो वहां पे दारू नहीं पी थी। परमात्मा ने गंगा जल रख करके वो परीक्षा ली थी। जो 64 उस समय 64 लाख से सो गए थे। परमात्मा कबीर जी एक धाड़क थे, वो एक संत के धाड़क के 64 लाख से सो जाना, कबीर जी मतलब मर जाती से थे कबीर जी। वहां पर बताया गया जो परमात्मा की तो कोई जात नहीं होती है, ना कोई परमात्मा की कोई जाति नहीं होती है, जगदीश की कोई जात नहीं होती है। नगरवासी झूठ सुनिए बोल मेरी रहे थे क्या? भाई, लिखा मानोगे कि नगरवासी? लिखा मानोगे? नहीं, कबीर सागर में लिखा हुआ है, परमात्मा ने वो तो मानेंगे। कबीर सागर में लिखा है, झूठ बोल रहे थे। कबीर सागर में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा ने लीला की थी। वो लीला थी, लीला की थी, उसमें सारे से पिछड़ गए थे। उस लीला से सारे से पिछड़ गए थे। वही आज 64 लाख से यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो ठीक का समय नहीं था। यदि हम आपने दिखाई जो बात यदि सत्य मान मिली तो हम हमारे माँ मंडलेश्वर की भी बात नहीं मानेंगे। हम घर पर जाएंगे, मिलाएंगे और आपकी बात सत्य करी तो हम जुड़ेंगे और ये बात नहीं खत्म करते अब, और भगवान की भक्ति करेंगे हम भी। भक्ति करेंगे। आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं? संतुष्ट है सर, पूरी तरह से समझ में आ गया? समझ में आ गया सर जी। दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी भाई देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, इन प्रमाणों को अपने अपने ग्रंथों में मिला लेना। यदि सही मिलती है तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपना कल्याण कराना, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई भी तत्वदर्शी संत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।